अस्सलामुअलैकुम बेटा, आपने लास्ट लेक्चर में टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में आपने सुना। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट 3 तरह के थे। एक हीटिंग इफ़ेक्ट, एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और एक केमिकल इफ़ेक्ट, जिनमें आज हमने डिस्कस करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल इफ़ेक्ट पर। केमिकल इफ़ेक्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है बोर्ड में 2 मरतबा। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो फिर आप इसमें देखें शॉर्ट आंसर, तकरीबन 8 शॉर्ट आंसर्स हैं। पेपर आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा अगर आप देखें ना, जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, हेडिंग की शक्ल में आप 1 बाय 1 टॉपिक को एक्सप्लेन करें। पहली हेडिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरी इलेक्ट्रोलाइट, तीसरी इलेक्ट्रोड्स, चौथी एनोड, पांचवी कैथोड, छठी वोल्टामीटर, सातवीं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन वजाहत करें, ये डायाग्राम, ये इक्वेशन, इसके साथ थ्योरी, और लास्ट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये टोटल 8 आपके शॉर्ट आंसर हैं। इन्हीं को तरतीब से हेडिंग बनाकर लिखें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। केमिकल इफ़ेक्ट टॉपिक आपने ये मुकम्मल तैयार करना है टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 35 पर, हर लाइन बुक की। तो 1 बाय 1 में ये पूरा टॉपिक बुक से एक्सप्लेन करूँगा। डायाग्राम, इक्वेशन, फार्मूले, कुछ बातें यहाँ भी बुक से रीडिंग भी करवाएंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें ताकि आप वीडियो सुनते जाएं और बुक से रीडिंग करें तो आपके लिए बेटा आसानी हो, आप तमाम बच्चों के लिए आसानी हो जी। तो अब मैं जितनी भी मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं, ये सारी हेडिंग आप टेक्स्ट बुक में पहले तलाश कर लें जी। सबसे पहली हेडिंग आपको मैंने क्या बताई जी बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये वर्ड आप पहले ब्लॉक कर लें, ये ढूंढ लें। पहला वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वर्ड ये आपके सामने, ये वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद दूसरा वर्ड इलेक्ट्रोलाइट लिखना। तो आपने ये सारी थ्योरी हैं, ये हेडिंग्स बन जाएंगी। इलेक्ट्रोलाइट के बाद इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बाद एनोड, एनोड के बाद कैथोड, कैथोड के बाद वोल्टामीटर। 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स तो बन गई आपकी यहाँ, ठीक है जी, 1 बाय 1। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वही डायाग्राम जो मैंने नोट्स पर बनाई थी। तो आप बेटा यहाँ इस जगह हेडिंग दे दें आप ऊपर, फिगर के ऊपर, यहाँ टेक्स्ट बुक पर भी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने का मतलब है आपने केमिकल इफ़ेक्ट की वजाहत करनी है। ये डायाग्राम, ये सारी इक्वेशन, ये थ्योरी, ये आपने लिखनी है। और लास्ट में आखिरी वर्ड था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आखिरी 3-4 लाइनों में ये वर्ड ब्लॉक कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारा इसी तरतीब से फिगर, थ्योरी, हेडिंग्स बनाकर ये टॉपिक आपने लिखना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम केमिकल इफ़ेक्ट। तो अब हम जनाब स्टार्ट करने चले हैं बेटा। सबसे पहले तो आपने 2 सॉल्यूशन, 2 लिक्विड, ये नाम हाईलाइट कर लेंगे। पहला नाम डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा नाम कॉपर सल्फेट। दो सॉल्यूशन, ये दो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप इन्हें हाईलाइट कर लें। एक लिक्विड एक सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड और एक लिक्विड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। आपके सामने बेटा कितने मैंने नाम मेंशन किए, दो लिक्विड दो सॉल्यूशन, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और एक कॉपर सल्फेट। इन दोनों सॉल्यूशन में ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि ये दोनों सॉल्यूशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेरे अल्फाज गौर से सुने। दो लिक्विड दो सॉल्यूशन, कौन से दो सॉल्यूशन, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक कॉपर सल्फेट। ये दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें क्या एबिलिटी है, इनमें क्या एबिलिटी है कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास गुजरने की सलाहियत रखते हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। पहले कुछ केमिकल रिएक्शन होगा टेक प्लेस विद इन इट। पहले केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर इन सॉल्यूशन इन लिक्विड के अंदर ये एबिलिटी है कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जी, द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह इन सॉल्यूशन लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, किस तरह इन सॉल्यूशन के अंदर किस तरह केमिकल रिएक्शन होता है, किस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करना दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जी बेटा तवज्जो करें, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह इन सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन हुआ, किस तरह इन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑब्जेक्टिव ज़रा हाईलाइट कर लें। ऑब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड। जी, इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन उसकी नेचर क्या है, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी इस लिक्विड में, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी लिक्विड में पास हुई। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो लिक्विड वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड वो सॉल्यूशन जो बेटा क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। जिस सॉल्यूशन में से करंट कंडक्ट होगा उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट। जी, द लिक्विड, अंडरलाइन करते जाए ना, द लिक्विड, जी, द लिक्विड which conduct current known as electrolyte। वो लिक्विड वो सॉल्यूशन जिसमें करंट को कंडक्ट होने की सलाहियत हो, जो करंट को कंडक्ट करे वो लिक्विड वो सॉल्यूशन। जैसे कि बुक में दो एग्जाम्पल दी गई, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक कॉपर सल्फेट। ये दो आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों लिक्विड इन दोनों सॉल्यूशन में ये एबिलिटी है कि ये केमिकल रिएक्शन के बाद करंट को कंडक्ट होने देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो लिक्विड जो करंट को कंडक्ट करे, दैट कॉल्ड नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? जी, द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर और रॉड प्लेट। द मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो किस शक्ल में हो, या वायर की शक्ल में या रॉड या प्लेट की। वो मटेरियल जो या वायर या रॉड या प्लेट की शक्ल में हो, विच लीड्स
which leads the current into and out of the electrolyte known as electrodes. इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये बेसिकली वो मटेरियल हैं जो वायर की शक्ल में हो सकते हैं, रॉड की शक्ल में हो सकते हैं या प्लेट की। और इन मटेरियल का काम क्या है? करंट इन या आउट, इन या आउट, करंट को इन या आउट करना इलेक्ट्रोलाइट में, दैट नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये वायर भी हो सकती है, रॉड के भी हो सकते हैं या प्लेट के बने हुए हैं। ये वो मटेरियल हैं जिनमें क्या खूबी है कि ये करंट को इन या आउट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के अंदर करंट इन या आउट करने वाला मटेरियल, दैट इलेक्ट्रोड्स। अब आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स दो तरह के, एक होता है एनोड और एक कैथोड। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को नाम दिया जाता है एनोड का और एक को कैथोड का। एनोड कौन से हैं? एनोड कौन से हैं जी? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स कॉल्ड एनोड। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, दैट कॉल्ड एनोड। वो इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होगा किसके साथ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स। करंट सोर्स का मतलब है आपका सेल, बैटरी, सोर्स ऑफ करंट। वो इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसे आप नाम देंगे एनोड का। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के सोर्स ऑफ करंट, बैटरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कहलाएगा एनोड जी। एंड दैट कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल नोन एज कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के सोर्स ऑफ करंट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, दैट कॉल्ड नोन एज कैथोड। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, कनेक्ट है, दैट कॉल्ड कैथोड। बैटरी के दो टर्मिनल, बैटरी यानी सोर्स ऑफ करंट, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक कहलाएगा एनोड, एक कैथोड। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच, एनोड कहलाएगा। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कहलाएगा कैथोड। इसके बाद नेक्स्ट आए वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? वोल्टामीटर द वेसल कॉन्टेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ लिक्विड नोन एज वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? वेसल है। वेसल, कंटेनर, मर्तबान। वो कंटेनर, वो मर्तबान जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हों और साथ में लिक्विड हो, उसे आप नाम देंगे वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? वोल्टामीटर ये एक कंटेनर हो सकता है, वेसल, कंटेनर, मर्तबान। इसमें दो चीज़ें हों, वोल्टामीटर में दो चीज़ें हों। एक तो हो इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का मतलब कैथोड और एनोड, और साथ में क्या हो? लिक्विड, लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इस वेसल को आप नाम देंगे वोल्टामीटर। तो बेटा ये 6 हेडिंग्स हैं, तरतीब से 1 बाय 1 हर लाइन बुक की याद करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। मज़ीद अब किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, कॉपर सल्फेट किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस का ये अमल करता है, तो इस सारे को अब हमने सीखना है, समझना है। किस तरह कॉपर सल्फेट, बुक में जो वजाहत की गई हैं वो कॉपर सल्फेट के हिसाब से हैं जी। जो डायाग्राम अगले पेज पर मैं बनाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं वोल्टामीटर जी। ये डायाग्राम बेटा ये आपके सामने जी, ये डायाग्राम यहाँ भी आपके सामने
मौजूद बनी है। इसी डायाग्राम की अब मैं फर्दर आगे वजाहत भी करूँगा। जी बेटा, इस डायाग्राम पर तवज्जो करें पहले, फिर समझ लें, कहानी सारी सीख लें, फिर बुक से रीडिंग भी करेंगे। आपके सामने यहाँ देखिए बेटा, ये है वोल्टामीटर। ये आप देख सकते हैं, ये एक कंटेनर आपके सामने है, ये कंटेनर है। ओके जी। इस कंटेनर के अंदर ये रेड जो आपको कलर सा नज़र आ रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें आप देखें दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं। एक को नाम दिया एनोड का और एक को नाम दिया कैथोड का। ये दोनों प्लेट्स याद रखना ऑलरेडी किस मटेरियल की बनी है, कॉपर लिख दिया। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स यानी कि ये दो प्लेट्स हैं। ये दोनों प्लेट्स, एक कैथोड कहलाएगा, एक एनोड, दोनों किस मटेरियल की बनी हैं, कॉपर की। यहाँ बेटा गौर करें, ए आपके पास अब सर्किट मुकम्मल। ए एम मीटर वो आला है जो करंट को मेजर करेगा, यानी इस केमिकल रिएक्शन की बदौलत जो करंट कंडक्ट होगा उस करंट को मेजर करने वाला आला है एम मीटर। ये आपके सामने एक बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। यहाँ ये एक रियोस्टेट, इसी चैप्टर में रियोस्टेट पर वक्त आने पर बात करेंगे। रियोस्टेट ये वेरिएबल रेजिस्टर है जो रेजिस्टेंस की बदौलत करंट को कंट्रोल करता है। बस फिलहाल इतना सुन लें, रियोस्टेट ये एक रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर, जिसका मकसद करंट को कंट्रोल करना, सर्किट जल ना जाए। एम मीटर करंट को मेजर करेगा। ये बैटरी, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, रियोस्टेट। फिर आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ ये दो पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं। अब गौर करें, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच, उसे एनोड का नाम, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच, इसे कैथोड। हमेशा याद रखें, कैथोड और एनोड ये दोनों किस मटेरियल के बने हैं, कॉपर के। ये आपके सामने एक वेसल मर्तबान है, ये वेसल मर्तबान, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा मौजूद है, कॉपर सल्फेट। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब हम आते हैं, चंद बातें बेटा ज़रा तवज्जो तलब, चंद बातें तवज्जो तलब। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस वेसल कंटेनर के अंदर आपने डिज़ोल्व करना है कॉपर सल्फेट को इन वाटर, पानी में। ये जो आपका तवज्जो तलब, अब वर्किंग स्टार्ट हो रही है कि किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल होता है, करंट कैसे कंडक्ट होता है। ये आपके पास जो वोल्टामीटर है, इस वोल्टामीटर के अंदर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट को आपने डिसॉल्व किया इन वाटर। पहला मरहला, पहला स्टेप क्या है, आपने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है वाटर में। जी, क्या किया आपने, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया आपने वाटर में। जैसे आप कॉपर सल्फेट, ये बेटा ये देख लें, CuSO4, ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। इसको आपने डिसॉल्व किया, किस में डिसॉल्व किया, इन वाटर। इसे आपने डिसॉल्व किया इन वाटर, पानी में डिसॉल्व किया। जैसे ही कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व होगा, आयोनाइजेशन का अमल क्या होगा बेटा, आयोनाइजेशन। जैसे ही कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या होगा, आयोनाइजेशन का अमल। आयोनाइजेशन मीन पॉजिटिव आयन अलग, नेगेटिव आयन अलग।
अब जब कॉपर सल्फेट अलग अलग होगा, आयोनाइजेशन होगी, तो याद रखें कॉपर पॉजिटिव आयन और सल्फेट नेगेटिव आयन। कॉपर सल्फेट, कॉपर पर कौन सा जी, कॉपर पर पॉजिटिव आयन और सल्फेट पर नेगेटिव आयन, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में हल करोगे आयोनाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन के बाद आयन्स अलग अलग, पॉजिटिव आयन अलग, नेगेटिव आयन अलग, कॉपर पॉजिटिव आयन, सल्फेट नेगेटिव आयन। आयोनाइजेशन हो गई जी बेटा। आयोनाइजेशन के बाद पॉजिटिव आयन, कॉपर अलग, सल्फेट नेगेटिव आयन अलग। अब जितने भी कॉपर, कॉपर पर कौन से आयन है, पॉजिटिव आयन, ये सारे जी, ये सारे कॉपर पॉजिटिव आयन क्या करेगा, मूव करेगा किसकी जानिब, कैथोड की जानिब। आयोनाइजेशन के बाद जितने भी कॉपर पॉजिटिव आयन हैं, ये सारे पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, मूव्स किसकी जानिब बेटा, कैथोड की जानिब चलेंगे। क्योंकि कैथोड पर आपको याद होगा, कैथोड पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये सारे कॉपर के ये सारे पॉजिटिव आयन किसकी जानिब, कैथोड नेगेटिव की जानिब अट्रैक्ट होंगे। ये सारे कॉपर पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड की जानिब। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैथोड नेगेटिव चार्ज रखता है, तो कॉपर के पॉजिटिव आयन किसकी जानिब मूव करेंगे, कैथोड। अब जब कॉपर कैथोड से जाकर टकराया, अब कॉपर पर दो पॉजिटिव आयन, तो कॉपर क्या करेगा, कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, न्यूट्रल, दोबारा कॉपर इस प्लेट पर डिसॉल्व। जी बेटा, कॉपर कैथोड की जानिब जाएगा, कैथोड की जानिब टुवर्ड्स मूव करेगा। अब कॉपर के एटम जी आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये कॉपर जो है कैथोड प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब कॉपर पर क्योंकि दो पॉजिटिव आयन है, तो कॉपर क्या करेगा, कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, न्यूट्रल, और ये कॉपर बीइंग डिपॉजिट एट कैथोड, और ये जो कॉपर है वो इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके जी, कॉपर का काम पूरा हो गया। अब आए सल्फेट। आयोनाइजेशन में पॉजिटिव के बाद अब नेगेटिव, जितने भी सल्फेट नेगेटिव आयन हैं, ये सारे सल्फेट नेगेटिव आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। क्योंकि सल्फेट नेगेटिव है, एनोड पर पॉजिटिव, तो सल्फेट किसकी जानिब मूव करेंगे, टुवर्ड्स एनोड। अब ये एनोड, याद रखें ये एनोड ऑलरेडी ये एनोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। ऑलरेडी एनोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो कॉपर और सल्फेट दोबारा मिलकर बन जाएंगे, फिर दोबारा वही कॉपर सल्फेट, फिर से क्या बन गए, फिर दोबारा क्या बन गए, कॉपर सल्फेट। और इस तरह से ये आयोनाइजेशन होती रहेगी, कॉपर सल्फेट, फिर दोबारा पानी में डिज़ोल्व, फिर आयोनाइजेशन, फिर पॉजिटिव आयन कैथोड की जानिब, नेगेटिव आयन एनोड की। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यही बातें दोबारा अब मैं रीडिंग करा देता हूँ टेक्स्ट बुक से बेटा। जी, टेक्स्ट बुक से रीडिंग करते हैं। डायाग्राम आपको मैं वजाहत कर चुका हूँ। देखिए लिखा है व्हेन कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व इन वाटर। पहला स्टेप क्या था, कॉपर सल्फेट को पानी में हल किया, आयोनाइजेशन हुई, कॉपर पॉजिटिव आयन अलग, सल्फेट नेगेटिव आयन अलग। ठीक हो गया बेटा। कॉपर सल्फेट को पानी में हल किया, कॉपर आयोनाइजेशन हुई, कॉपर पॉजिटिव आयन अलग, सल्फेट नेगेटिव आयन अलग। अब फिर क्या हुआ, जितने भी कॉपर हैं, ये कॉपर जो कि पॉजिटिव आयन, कॉपर मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। कॉपर किसकी जानिब, कैथोड। कॉपर दो पॉजिटिव आयन है, तो कॉपर क्या करेगा, कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर कैप्चर न्यूट्रल कॉपर।
ठीक है जी। वाइल कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब आते हैं सल्फेट की जानिब। सल्फेट जो कि नेगेटिव है मूव करेगा एनोड की जानिब। एनोड ऑलरेडी किसका बना हुआ है? कॉपर का। तो कॉपर एटम फ्रॉम एनोड, एनोड के जो कॉपर एटम है एनोड के, क्योंकि एनोड ऑलरेडी बना हुआ कॉपर का है ना, तो एनोड के जो कॉपर हैं वो गो इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, कॉपर आयन कंबाइन होंगे सल्फेट आयन से और इस तरह दोबारा से बन जाएगा कॉपर सल्फेट। इसी तरह से लगातार 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 फिर दोबारा से कॉपर सल्फेट पानी में हल, फिर आयोनाइजेशन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आयन मूव, आयन की मूवमेंट पैदा करती है करंट। इस तरह इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिक्विड में करंट कंडक्ट होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक केमिकल इफ़ेक्ट। एक आखिरी बात, इन 4 लाइनों में एक डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके सामने एक ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल गोल्ड सिल्वर ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मटेरियल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीप मेटल, घटिया गैर मयारी मेटल, चीप मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, गोल्ड या सिल्वर की एक बारीक सी लेयर को कोट करते हैं और उसे एक्सपेंसिव मेटल बनाकर महंगे दामों बेचते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास होती है चीप मेटल, घटिया गैर मयारी सस्ती कोई मेटल है, उस मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, कोट करते हैं, थिन लेयर एक बारीक सी तह चढ़ाते हैं सिल्वर या गोल्ड की। इस तरह वो एक्सपेंसिव मेटल बन जाता है और फिर इस अमल का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जी, ये आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं। जी बेटा, ये वही है कि चीप घटिया मेटल, क्योंकि उसके ऊपर आपने गोल्ड की एक लेयर बना दी, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल गोल्ड है, हालांकि ओरिजिनल गोल्ड 24 कैरेट्स तो नहीं था वो। तो कोई भी चीप घटिया मेटल है उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की एक बारीक सी लेयर कोट करें और एक्सपेंसिव मेटल बनाकर बेचें। इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें पाकिस्तान सबसे आगे है, आप तमाम को ये याद रखना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो ये यहाँ ये पूरा टॉपिक डिटेल के साथ हेडिंग बनाकर मुकम्मल थ्योरी फिगर के साथ एक्सप्लेन करें। तो आज का बेटा ये टॉपिक यहाँ वाइंड अप करते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट। तो आपने बेटा इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट सुने, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों की दिलचस्पी, मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 13 चैप्टर तमाम बच्चों के लिए नया चैप्टर है। कोशिश करें बार बार टॉपिक वीडियो सुने, टेक्स्ट बुक ये आप देखें, ये 5 लेक्चर मैक्सिमम टेक्स्ट बुक पर, तो ये 13 चैप्टर टेक्स्ट बुक पर ही चलेगा। तो बेटा बुक की हर लाइन कोशिश करें समझने की। उम्मीद करते हैं कि आप हर एक बात आसानी से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अपनी ऑब्जेक्टिव को बेहतर करें, क्योंकि आपके लिए अब सेकेंड ईयर, प्रमोट तो आप सारे हो चुके हो, तो सेकेंड ईयर ही फैसला करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। आप बच्चों ने पूरी मेहनत करनी है, हर टॉपिक पर तवज्जो करनी है, हर टॉपिक पर वक्त दें, बार बार याद करें, लिखें, हर लाइन याद करें, लिखें। तो इंशाअल्लाह जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का लेक्चर आपने बेहतर अंदाज में सुना, प्रैक्टिस की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।